देखें, ये प्रोग्राम ग्लोबल बिजनेस फोरम की तरफ से जो आपको पता है 26 जून है, और ये यूएन यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये 89 में डिक्लेयर किया गया था कि आप ये इंटरनेशनल डे मनाएं अगेंस्ट दी ड्रग अब्यूज़ और ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इसलिए इसको इंटरनेशनल ड्रग डे भी कहा जाता है। इस सिलसिले में ये प्रोग्राम था जिसमें यही था कि ड्रग अब्यूज़ और जो है इलीगल ट्रैफिकिंग। तो इसमें ये है कि इस दफ़ा का जो थीम है इसका आज के दिन का, वो है कि दी एविडेंस इज़ क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। अब मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत इदारे हैं जो कि ड्रग के यानी नारकोटिक्स और ड्रग के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और उसमें लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे वो चीज़ नहीं है जो कि यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है। जिस तरह इवन आज का फंक्शन है तो ये भी एक प्राइवेट एक छोटे से एनजीओ ने किया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या ये प्रिवेंशन क्या होती है? प्रिवेंशन ये होती है कि आप लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को बताएं ड्रग के जो कितने नुकसानात हैं उनको, ताकि ये है कि वो जो इनकी डिमांड है वो ख़त्म हो जाए। कि सप्लाई इन्फोर्समेंट वाले सप्लाई बंद करते हैं, लेकिन डिमांड जब तक आप इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे वो ख़त्म नहीं होगी। डिमांड जब तो डिमांड ख़त्म, दूसरा डिमांड का ये है, एक ड्रग एडिक्ट है तो वो तो चाहे वो आपकी बात भी, वो एजुकेशन की बात भी नहीं सुनेंगे, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, उनको तो ड्रग चाहिए। उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर हो जहाँ पे उनका इलाज किया जाए, ताकि वो उनकी डिमांड ख़त्म हो, और बाकी लोगों को आप प्रिवेंशन के तौर पे आप अवेयरनेस दें मुख्तलिफ़ तरीके से, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इवन यूनियन काउंसिल की लेवल पे, छोटे लेवल पे, हर लेवल पे लोगों को बताएं, इसके नुकसानात बताएं, ताकि ये इस प्रॉब्लम से जो कि पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ जियो पोलिटिकल सिचुएशन, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ हमारी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत सारे असबाब हैं जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे हालात दूसरे हैं, यहाँ पे गुर्बत और बाकी चीज़ों की वजह से। तो इसके लिए मिल के हमने काम करना है। अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अकेले अवाम भी नहीं कर सकती। जब गवर्नमेंट और अवाम मिल के और जो वालिदैन हैं बच्चों के, ये सब कोशिश करेंगे कि ड्रग के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करें, अवेयरनेस भी पैदा करें, उसकी सप्लाई को बंद करें और उसको प्रिवेंट करें, और जो हैं उनको रिहेबिलिटेट करें। सर, आपने एक स्पीच में कहा था कुकिंग के बारे में कि ये कुकिंग जो होती है ना, ये पाकिस्तान में पैदावार है ना ईरान में, यहाँ पे तो ये आती कैसी सर? ये देखें, यही मैं बता रहा हूँ ना। आप देखें, जिस तरह ओपीएम से हेरोइन बनती है, ठीक है, और ओपीएम से फिर आपकी ये दूसरी जो ड्रग हैं वो भी बनती हैं, हेरोइन है, अच्छा, लेकिन ये जिस तरह ये इसके पत्ते से उससे, ठीक है, इस तरह बनती है, और लेकिन ये जो कोकेन है ये कोका प्लांट से बनती है। जब कोका प्लांट को आप, और कोका प्लांट पाकिस्तान में नहीं उगता, ना अफगानिस्तान में उगता है, ना पाकिस्तान में उगता है, वो लैटिन अमेरिका बाकी जगहों पे उगता है। उसको उसमें एफेड्रीन डाल के जब उसका पाउडर बनाते हैं तो वो फिर कोकेन हो जाती है। अब वो कोकेन आपको पता है, देखें दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, क्योंकि वो पाउडर की शक्ल में होती है, तो जिस तरह यहाँ पे लोग हेरोइन को और बाकी चीज़ों को सऊदी अरब या कतर या यूएई कैप्सूल बना के या मुख्तलिफ़ तरीके से ले जाते हैं, इस तरह बाहर से भी लोग जो है किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के थ्रू या अफ़गानिस्तान में या ईरान कहीं ना कहीं से, या बाय जो हैं एयरपोर्ट्स हैं या सी पोर्ट्स हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके से। यहाँ से तो आपने देखा होगा कि इवन एएनएफ ने पकड़ा है कि जहाज़ों में पोस्ट ऑफिस के थ्रू या जहाज़ में कोई चीज़ें ऊपर डाल के नीचे से पाउडर रख के, इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो ये देखें, क्योंकि डिमांड है तो कहीं ना कहीं से सप्लाई आ जाती है, तो इसकी हमने डिमांड ख़त्म करनी है, ताकि सप्लाई, और सप्लाई को भी हमने उसको ख़त्म करना है। सर, एक छोटा सा आपसे सवाल है लास्ट। आप कराची पुलिस के चीफ भी रहे, आईजी जेल खाना जात भी रहे, बड़ी खिदमत है। कोई ऐसा वाक़या जो हमारे अवाम के लिए शेयर करना चाहे, यादगार वाक़या? देखें आप, नहीं देखें, इस तरह तो वाक़या तो कोई ऐसा, अब पता नहीं किस तरह का वाक़या आप सुनना चाहते हैं। ड्रग्स के हवाले से देखें, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब मैं डिप्टी डीजी एएनएफ था तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर मेरे पास आया,
उसने कहा मेरा बेटा जो है वो इसमें ड्रग में जो है इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे, फिर उसको हमने या उसकी रिहेबिलिटेट किया जाए। तो इस तरह बड़े बड़े लोग भी, मतलब दुख भी होता है, बड़े बड़े लोग भी इसमें तो किसी का बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हैरत होगी कि एक ब्रिगेडियर का बच्चा वो भी इसमें ड्रग में इन्वॉल्व हो गया था, मतलब पीता था, विक्टिम हो गया था। फिर उसको हमने रिहेबिलिटेट किया यहाँ, फिर उसके बाद उसको वो मुल्क से बाहर ले गया जहाँ वो ड्रग ना मिले, वहाँ जाके वो ठीक हुआ, वापस आया। तो इस तरह की बहुत से वाक़यात हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी। सर अभी जेल के अंदर जब आप थे, ब्रिगेडियर अय्याज बंदी साहब थे, कर्नल तारिक शाह, शाकिर शाह साहब, आपके PSO खालिद साहब, बड़ा काम होता था। अब वो जेल में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसकी देखिए मैं आपको बताऊं, ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट में जो है ना, वो जो पुरानी बात थी वो उसमें कमी ये नहीं, मैं जेल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो वर्किंग इथिक्स थे, या जो काम का तरीका था, या जो एक वो चीज़ अब समहाउ हमारे मुआशरे से कम होती जा रही है। और अब ज़्यादा जो है ना, मतलब लोग ज़्यादा सामने देखते हैं कि एक इस काम से मुझे क्या फ़ायदा होता है। पहले वो करते थे खिदमत खल्क़, या कहते थे कि जी कुछ करें, लेकिन अब लोगों की वो मटीरियलिस्टिक लोग ज़्यादा हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखते हैं, वो बाकी चीज़ों को देखते नहीं हैं। पता नहीं वो हालात ऐसे हो गए हैं या क्या मसला है, लेकिन ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट